निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन सो प्रकटे घनश्याम आत्यांतिक जीव मुक्ति करन काटत जे भव फंद जय जय आवत निज शरण बंदौ सहजानंद सकल विघ्न कै मुरहरन बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन ताहु प्रकट पर ब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकटतन प्रमुख स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरुचरण महंत स्वामी महाराज बंदौ जेहि मम गुरुचरण महंत स्वामी महाराज महंत स्वामी महाराज स्वामी नारायण चरित उदारा जन्म मरण दुख मेटनहारा सुनत सुनत नासत त्रयतापा पापी जन के धोवत पापा प्रकट हरि कथा कलिमल हारी भव सागर से लेत उबारी पंच विषय तय प्रीति मिटावे देह गेह अरु जगत भुलावे श्रद्धा जिन की अधिक रहावे हरि चरित्र उनको यति भावे धर्म एकांतिक स्थापन हेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु प्रकटत हरि निज धाम समेतु। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। श्री गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय।
शास्त्री जी महाराज की जय, योगी जी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज की जय, महंत स्वामी महाराज की जय, प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। घनश्याम महाराज के दिव्य चरित्र का आस्वादन श्री स्वामीनारायण चरितमानस कथा के माध्यम से पिछले 6 दिनों से हम कर रहे हैं। एक बार मुक्तानंद स्वामी जी को अशांति हो रही थी। उन्होंने भगवान स्वामीनारायण से कहा, महाराज उपाय कीजिए। भगवान स्वामीनारायण ने 3 दिन तक अपने बाल चरित्र, नीलकंठ चरित्र और सहजानंद चरित्र की कथा उन्हें सुनाई। मुक्तानंद स्वामी जी ने ये मन में धारण करके रखा था कि महाराज आत्मा परमात्मा की कोई गहन चर्चा करेंगे, कोई तत्व चर्चा के द्वारा मेरे हृदय का अंधेरा दूर हटाएंगे। जबकि भगवान ने तो अपने चरित्रों की बात कही। मुक्तानंद स्वामी जी शून्य मनस्क होकर बैठे थे। महाराज ने कहा, मुक्तानंद स्वामी चरोतर जाइए और सत्संग प्रचार के कार्य में लग जाइए, हो सकता है वहां शांति हो जाए। मुक्तानंद स्वामी निकले, 3-4 कोस चले होंगे, वहां पर नित्यानंद स्वामी मिले। सारी बात मुक्तानंद स्वामी ने नित्यानंद स्वामी जी को कही। नित्यानंद स्वामी जी कहने लगे, अरे मुक्तानंद स्वामी आप समझ नहीं पाए। महाराज ये आपको समझाना चाहते थे कि भगवान के चरित्र में ही शांति है। वो शांति का उपाय कर रहे थे, लेकिन आपका मन तत्व चर्चा और अध्यात्म की गहन चर्चा में लगा हुआ था। आपने चरित्रों को अच्छी तरह सुना नहीं, इसलिए आपको शांति नहीं हुई। अब पुनः जाकर उनके बताए हुए सारे चरित्रों का श्रवण मनन निधिध्यास कीजिए, आपको अवश्य शांति होगी। मुक्तानंद स्वामी जी ने श्रद्धापूर्वक वो उपाय किया और शांति का अनुभव हुआ। जो शांति गहन आध्यात्मिक तत्व चर्चाओं में नहीं होती, वह शांति भगवान के चरित्रों से सहज रूप में हो जाती है। यहां भगवान के चरित्र से आसपास के लोगों को, छपैया, अयोध्या, तरगांव, पिरोजपुर इत्यादि गांव के लोगों को अब ये भरोसा हो रहा था कि ये साधारण लगता हुआ बालक घनश्याम, ये चमत्कारिक बालक घनश्याम साक्षात परमेश्वर है। लोग कोई न कोई बहाना ढूंढकर धर्मदेव के घर घनश्याम के दर्शन के लिए पहुंच जाते थे। उनकी वाणी सुनने को लालायित रहते थे। हरि मुख से कछु बोलत बैना, सुनहि लोग उर चाहत चैना। बाल सखा सह ले खेलत लाला, गांव सीव बन तरुनद लाला। घनश्याम भी अपने सखाओं के साथ खेलने पधारते थे। एक बार भगवान जब खेलने पधारे तो कैसा मनोहर दृश्य वहां पर खड़ा हुआ। सद्गुरु देवानंद स्वामी जी ने अपने भजन में उस दृश्य का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। रमत हरि बाल विनोद करे, रमत हरि बाल विनोद करे। लरकन के संग लाल धर्म सुत, लरकन के संग लाल धर्म सुत। श्याम तन शोभित धूरी बरे, रमत हरि बाल विनोद करे। धर्म आंगन मही केली करत है, धर्म आंगन मही
केली करत है बोलत बचन मधुर तो तरे। देवानंद घन श्याम बिलोकत, देवानंद घन श्याम बिलोकत, कोटि भुवन सुख आश टरे। श्याम तन शोभित धूरे बरे, रमत हरि बाल विनोद करे। रमत हरि बाल विनोद करे। छपैया से नैऋत्य दिशा में पिरोजपुर एक छोटा सा गांव था। इस गांव की सीमा में अनेक प्रकार के वृक्ष थे। एक बार घनश्याम सखाओं के साथ वहां खेलने पधारे। एक पीपल का वृक्ष देखा और उस वृक्ष पर चढ़ गए। आखिरी टहनी तक पहुंचकर वहां जाकर दूर दूर तक भगवान दृष्टि करने लगे। नीचे खड़े खड़े वेणी माधव प्राग चिल्लाकर पूछने लगे, मारे घनश्याम तू ये क्या देख रहा है? और जो जवाब घनश्याम ने दिया था उस जवाब को चौपाई में ही सुनते हैं। सखा संग वहाँ खेलत श्यामा, पीपल तरु पर चढ़ी सुख धामा। ऊंचे पावत पीपल डारी, क्षितिज दृष्टि करते अवतारी। बेनी माधव प्राग निहारे, पूछत हरि तू कहाँ द्रग धारे। दूर नजर करी हरि उच्चारे, पश्चिम दिश मोहि हृदय पुकारे। प्रकटे पश्चिम मुक्त अपारा, जाऊंगा तहाँ एकल चारी। गूढ़ गिरा सुनी सब अकुलावे, दिव्य भाव हरि तुरत छिपावे। पश्चिम दिशि मोहि हृदय पुकारे। बाल सखाओं ने पूछा, घनश्याम तुम क्या देख रहे थे? घनश्याम ने कहा कि संसार में अनेक मुमुक्षु जीव माया के घोर अंधकार में फंसे हुए हैं। अनंत जन्मों से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार से दुखी हो रहे हैं। उन सब की मुक्ति के लिए मेरा जन्म है। मुझे उनके पास पहुंचना है। वे बड़ी आर्द्रता से मुझे पुकार रहे हैं। घनश्याम ने कहा कि मेरे इस अवतारी कार्य में सहयोग देने के लिए मैं अक्षरधाम से अक्षर ब्रह्म को साथ लाया हूं। अनेक अक्षर मुक्त भी मेरे इस कार्य में साथ देने आए हैं और वे सब पहले से ही सौराष्ट्र की भूमि में प्रकट हो चुके हैं। वे सब मुझे बुला रहे हैं। अब मेरे गृह त्याग की वेला नजदीक आ गई है। अंग्रेजी में एक बहुत अद्भुत सुंदर वाक्य है। कहते हैं कि ऑर्डिनरी पीपल हैव विशेस whereas great souls have purposes। सामान्य मनुष्य के जीवन में छोटी बड़ी इच्छाएं होती है, किंतु जो महान आत्मा होते हैं वो कोई न कोई हेतु लेकर इस पृथ्वी पर पधारते हैं। घनश्याम अनंत जीवों के कल्याण के लिए इस संसार में पधारे थे। दोराजी में एक बार सत्संग सभा का आयोजन किया गया था और उम्मीद से ज़्यादा हरिभक्त पधारे तो मुक्तानंद स्वामी जी ने कहा, महाराज सत्संग बहुत बढ़ गया है। श्री जी महाराज हंसने लगे। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि अभी कहाँ सत्संग बढ़ा है, एक एक साधु के पीछे लाख लाख मनुष्य चक्कर काटेंगे तब समझ लेना कि सत्संग हुआ है। इतने जीवों का कल्याण महाराज कैसे होगा? तब भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि जाओ, जो मेरा दर्शन कर लेगा उन सब का कल्याण।
पूछा कि महाराज आपके दर्शन कितनों को होंगे? भगवान ने कहा कि मेरे दर्शन नहीं, मेरे संतों के दर्शन यदि हो जाए तो भी उनका कल्याण। कहा महाराज आपके संतों के दर्शन में कितनों को होंगे? भगवान करुणा सागर है, दया सिंधु है। भगवान ने कहा कि जाओ मेरे हरिभक्तों के दर्शन कर लेगा, उनके गोले में से पानी पी लेगा, उन्हें पानी पिलाएगा, येन केन प्रकारेण जो उसके संबंध में आ जाएगा, उन सभी का मुझे कल्याण करना है। एक बहुत विराट संकल्प लेकर भगवान आए थे। एक बार भगवान सभा करके विराजमान थे, सामने पहली पंक्ति में मूलजी शेठ विराजमान थे। भगवान ने उनसे पूछा कि आप कहां तक गिनती जानते हो? शेठ जी ने विनम्रता से कहा महाराज एक अंक के पीछे 17 शून्य लगा दिए जाए उसे एक परार्ध कहते हैं। शास्त्र में इससे अधिक ज्यादा गिनती बताई नहीं गई है, मैं यहां तक गिनती जानता हूं। भगवान स्वामीनारायण ने कहा कि इस बार मैं इससे भी अधिक मुमुक्षुओं का कल्याण करना चाहता हूं। अनेक जीवों को येन केन प्रकारेण सत्संग में जन्म धारण करवा कर निर्वासनिक करके उनको मेरे अक्षरधाम का अधिकारी बनाना चाहता हूं। ऐसा महान संकल्प लेकर भगवान पधारे थे। भगवान स्वामी नारायण ने अपने परमहंसों को आज्ञा दी थी कि प्रतिदिन जब तक 5 व्यक्तियों को सत्संग की बात न कर पाओ तब तक अन्न जल ग्रहण मत करना। एक मिशनरी जील के साथ परमहंसों ने ऐसा कठोर परिश्रम किया और भारत के कई इलाकों में, कई प्रदेशों में सत्संग को पहुंचाया। योगी जी महाराज भी भगवान के इसी संकल्प की परिपूर्ति में अपना स्वर मिलाते थे और कहते थे कि अमेरिका में सत्संग करना है, जापान, जर्मनी और रशिया को रंगना है। उस समय लोगों को यह मजाक लगता था, किंतु आज हम देखते हैं कि सत्संग कहां कहां फैल गया है। पहले अफ्रीका में सत्संग हुआ, वहां आज कई मंदिरों के निर्माण हो चुके हैं। वहां से सत्संग लंदन पहुंचा, लंदन से पूरे यूरोप में फैल गया है। अमेरिका में भी योगी जी महाराज ने संतों को भेजा तो आज अमेरिका में 100 से भी अधिक मंदिरों के निर्माण हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया पैसिफिक के कई देश जैसे कि हांगकांग है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, जापान है, बैंकॉक है, इन सभी देशों में भी सत्संग पहुंच गया है। एक भगवान के वृक्ष पर चढ़कर दूर सुदूर तक दृष्टि करना, ये छोटे सी घटना में कितनी गहराई है, कितनी व्यापकता है, इस संकल्प में कितना अद्भुत ऐश्वर्य है। इसीलिए अमेरिका में परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज के संकल्प से और आज महंत स्वामी महाराज की प्रेरणा से जो अक्षरधाम का निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर निज मंदिर में अभिषेक मूर्ति के रूप में घनश्याम की वही पश्चिम दिशा में दृष्टि करती हुई पीपल के पेड़ पर चढ़कर लोक कल्याण का संकल्प करती हुई उस मूर्ति का प्रस्थापन किया गया है। भगवान सत्य संकल्प है। सद्भिस्तु लीलया प्रोक्तम शिलालिखितम अक्षरम। भगवान के संकल्प सब सत्य होते ही है। उनके संकल्प से मिडिल ईस्ट में भी आप देखिए कि अबू धाबी में भी मंदिर का निर्माण होने वाला है। इस छोटे से भगवान के चरित्र को एक कीर्तन के द्वारा सुनते हैं। चढ़ी पीपळे डीठो पश्चिम भक्तो जुवे वाट। चढ़ी पीपळे डीठो पश्चिम भक्तो जुवे वाट। कयूं बदाने जावू मारे सुख देवाने काज। कयूं बदाने जावू मारे सुख देवाने काज। एकले छोड़या घर ने गाम चाल्या वन मां नीलकंठ नाम। अमारा हइये रमे घनश्याम। अमे एनी नगरी न रमता राम। अमे एनी नगरी न रमता राम।
एक विशाल भक्त समुदाय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, तो दूसरी ओर अयोध्या छपैया में कोई उन्हें रोक रहा था। कौन था वो? धर्मदेव और भक्ति माता। घनश्याम ने सोचा कि जब तक मैं मेरे माता पिता को अपने स्वरूप की पहचान करवाकर उनको दिव्य गति न दिला दूं, तब तक मैं अयोध्या छपैया का परित्याग नहीं कर सकता। धर्मदेव और भक्ति माता दोनों बड़े पुण्यात्मा थे। उन्होंने कई युगों तक तपश्चर्या की, तब जाकर परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण को अपने पुत्र रूप से प्राप्त किया। घनश्याम ने भी माता पिता की मातृ पितृ वत्सला भक्ति को स्वीकार करके उन्हें पुत्र भाव से पूर्ण काम कर दिया था। कभी कभी अपना ऐश्वर्य दर्शन कराकर घनश्याम उन्हें ये प्रतीति दिलाते रहते थे कि मैं दिखता हूं सामान्य लेकिन अलौकिक हूं, किंतु फिर तुरंत ही उस अलौकिक भाव को, उस दिव्य भाव को भगवान छिपा देते थे, क्योंकि वे चाहते थे कि धर्मदेव और भक्ति माता पुत्र मानकर उन पर हमेशा स्नेह की वर्षा करते रहे, उनका लाभ लेते रहे। भक्ति देवी और धर्मदेव को जिस प्रकार से घनश्याम सुख देते थे, उसका अद्भुत वर्णन एक कीर्तन में किया गया है। आइए इस छोटे से भजन को सुनते हैं। कि सखी जो ने हसी हड़वे हरिवर खात दरी खेले, सखी जो ने हसी हड़वे हरिवर खात दरी खेले, बाळ लीला कईने बहुनामी हैडा माहर खाय, बाळ लीला करीने बहुनामी हैडा माहर खाय, सुखदाता जुवे माता जगत्राता मुख गाता, सखी प्राण हरि परवश की दारे हमने अलबेले, सखी जो ने हसी हड़वे हरिवर खात दरी खेले, खात दरी खेले, खात दरी खेले। घनश्याम ने अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से धर्मदेव और भक्ति माता को अपार सुख दिया था। ये माता पिता और पुत्र का संबंध बड़ा विलक्षण होता है। एक और माता की ममता है, एक और पिता की कर्तव्य निष्ठा है, तो दूसरी ओर पुत्र की आज्ञाकारिता है। भारतवर्ष में कहा गया है, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता को देव समान जानो, पिता को देव समान जानो, उनकी आज्ञाओं का पालन करो। घनश्याम के जीवन में ये सब कुछ चरितार्थ दिखने मिलता था। स्वयं कृष्ण भगवान भी माता पिता की कैसी महिमा जानते थे। कंस का उद्धार करके सीधे ही कारागृह में वसुदेव देवकी के पास पहुंचे, उनको बंधन से मुक्त किया, उनके चरणों में गिड़गिड़ाते हुए अपनी आंखों की आंसुओं से उनके चरणों को पखारा। और फिर कृष्ण कहते हैं कि आज तक का हमारा जीवन व्यर्थ ही गया जो हम आपकी सेवा नहीं कर पाए। अरे मनुष्य 100 वर्षों तक यदि माँ बाप की सेवा कर ले तो भी उनके ऋण में से मुक्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति सामर्थ्य होने के बावजूद माँ बाप की सेवा नहीं करता, वो जीते जी मुर्दों समान है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन काल में पिता की एक आज्ञा का पालन करने के लिए, पिता के वचन को निभाने के लिए उन्होंने 14 साल तक वनवास को भुगता। तो हमारे भारतवर्ष में जो भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभी ने माँ बाप की वंदना की है, माँ बाप का
आदर सत्कार किया है। घनश्याम महाराज के जीवन में भी ये गुण हमें देखने मिलता है। वे एक आदर्श बालक थे। माता पिता को पंचांग प्रणाम करना, प्रतिदिन पंचांग प्रणाम करना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, घर काम में उनके हाथ बटाना, इतना ही नहीं नियमित अभ्यास करना, ये सारे ही गुण जो माता पिता को संतुष्ट करते हैं ये उनमें थे। घनश्याम ने धर्मदेव और भक्ति माता को लौकिक संतोष तो दिया ही था, किंतु अब पारलौकिक आनंद का अनुभव भी कराना चाहते थे। वे माता पिता की परम सेवा, उनका परम श्रेय करना चाहते थे। इसलिए एक दिन घनश्याम ने भक्ति देवी को समाधि लगवाई। समाधि में जो अनुभव हुआ वो अनुभव चौपाइयों के द्वारा सुनते हैं। भौतिक तनु रही भूतल ठाली, घर ही दिव्य तनु हरि सहचाली। भूचल तेज पवन आकाशा, पंचभूत दृगपत से नाशा। कोटि कोटि रवि चंद्र लजावे, अस निज मूरत माँ को दिखावे। चहुदिस देखहि घन अंधियारा, जाको कह माया विस्तारा। हरि जहाँ चलत तिमिर दूर धावै, पाछे पाछे जननी जावै। समाधि में घनश्याम ने भक्ति माता को पहले तो 14 लोक का एक ब्रह्मांड दिखाया। हमारे मृत्यु लोक से ऊपर जो 7 लोक है, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 लोगों में बारी बारी उनको ले गए। तत्पश्चात जो नीचे 6 लोक है उन लोकों के भी दर्शन कराए। अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल और महातल, ये सब दर्शन करवाए। ये तो एक ब्रह्मांड की बात हुई। फिर पंच तत्व से उन्हें परे ले गए। चारों ओर देखा तो घोर अंधकार था। माया के दर्शन घनश्याम ने भक्ति देवी को करवाए। उस समय उन्होंने ये भी दिखाया कि कोटि कोटि सूर्य और चंद्र को भी लज्जित कर दे, ऐसा घनश्याम ने अपना स्वरूप माता को दिखाया। यह तो एक ब्रह्मांड की बात हुई। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के दर्शन कराए। जहां जहां घनश्याम भक्ति माता को ले गए, वहां वहां प्रत्येक धामों में भक्ति माता ने देखा कि बड़े बड़े देवता सुरगण घनश्याम की स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए घनश्याम अब भक्ति माता को अक्षरधाम ले गए, अपने दिव्य धाम। और वहां पर अक्षरधाम में जो दिव्य दर्शन कराए, जो एक अद्भुत अनुभव भक्ति माता को हुआ, उस अद्भुत अनुभव का भी हम छंद के माध्यम से श्रवण करते हैं। यह देख अक्षरधाम है, पर ब्रह्म मैं जहाँ बसत हूँ। नहीं लेश माया काल कर्म रूप तत्व भौतिक दिसत हूँ। ये देख मुक्त अनंत कोटि दिव्य चिन्मय तनु धरी। द्वौ भुज सदा वय षोडशी, मुझ सरि स्वरूप छवि वरी। मुझ सरिस दिखते मुक्त, लेकिन दास किंकर मम सदा। सबको लगूं मैं निकटतम, ये शक्ति नहीं किसी में कदा। यह मूर्त अक्षर ब्रह्म जो है, मुख्य सेवक मुझ कहूँ। जाऊँ जहाँ मैं तह तहाँ, सहचर्य इनका ले रहूँ। मैं
पुरुषोत्तम स्वयं पर ब्रह्म हूँ। मेरी ये महिमा जो लिखी वो घटती अक्षर ब्रह्म को। केवल कृपा करुणा करी ब्रह्मांड तेरे आवही। केवल कृपा करुणा करी ब्रह्मांड तेरे आवही। इस प्रकार घनश्याम ने अपने दिव्य अक्षरधाम का दर्शन भक्ति माता को समाधि में करवाया। भक्ति माता अत्यंत गदगद हो गई। घनश्याम ने कहा कि हे माता, ये मेरा अक्षरधाम काल कर्म और माया से परे है। इस अक्षरधाम में मैं हमेशा 16 वर्षीय काया धारण करके रहता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये मेरे अक्षरधाम में अनंत कोटि सूर्य और अनंत कोटि चंद्र का जो तेज है वो एक रोम छिद्र में समाहित हो जाता है। घनश्याम ने कहा कि देखो माँ, ये मेरे अक्षर ब्रह्म अनादि सेवक, मेरा और उनका संबंध अपृथक है। मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ अक्षर ब्रह्म भी मेरे साथ हो रहते हैं। घनश्याम ने कहा कि देखो माँ, ये अक्षरधाम में अनंत कोटि मुक्त, ये अनंत कोटि अक्षर मुक्त मेरी दास भाव से किंकर भाव से सेवा करते हैं। इतनी बड़ी संख्या में होने के बावजूद वे प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से मुझे अपने नजदीक ही पाते हैं। ऐसे दिव्य अक्षरधाम का दर्शन करके माँ कहने लगी कि बेटा घनश्याम, अब मुझे यहाँ से कहीं और नहीं जाना है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। घनश्याम ने देखा कि अब माता को मेरे दिव्य स्वरूप का दर्शन, मेरे दिव्य स्वरूप की पहचान यथार्थ रूप से हो गई है। अब वो मुझे साक्षात परमेश्वर परमात्मा के रूप में जानने लगी है। उसके हृदय में अब अखंड आनंद का अनुभव वो कर रही है। अब इसका समय परिपक्व हो गया है। और उस समय फिर क्या होता है तो ग्रंथकार चौपाई में गाते हैं, जा दिन हरि निज धाम दिखावा, तब तई माउर बढ़ गई चाहा। या तनु चांडी वहीं तब जाऊं, कबू अक्षर का सुख ही पाऊं। कार्तिक सुदी 8 गुरुवारा, भक्ति मात ज्वर पाई अपारा। वृष अरुसुत सब बैठ ही पासा, तजदी मातन जीवित आसा। देवत हरि माँ को उपदेशा, मातुर्दय भव रहत न लेशा। यही विधि टूटे माया पाशा, हो वही एक ब्रह्मपुर आसा। जिस दिन से घनश्याम महाराज ने भक्ति माता को अक्षरधाम के दर्शन करवाए थे, उस दिन से भक्ति माता के हृदय में एक लौ लग गई थी कि अब जल्दी से जल्दी ये भौतिक शरीर का परित्याग करके अक्षरधाम को प्राप्त करूं।